में ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन एन कैपेसिटर। नेक्स्ट मंथली टेस्ट होगा तुम्हारा कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। और उधर मैग्नेटिज्म में एक चैप्टर है, अभी पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, it defined as the work done in sending charge through the capacitor। कैपेसिटर का अंदर में चार्ज को सेंड करने के लिए तो जितना वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। वो जो एनर्जी स्टोर होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब उसको चार्ज करेंगे। स्मॉल क्यू बी द इंस्टेंटेनियस चार्ज, इंस्टेंटेनियस चार्ज, ओके। और स्मॉल v इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग करने का टाइम में वो हो गया q स्मॉल v इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। और देयरफॉर c इज इक्वल टू q by v और q by v, और दिस इंप्लाई दैट v इज इक्वल टू q by c हो गया। तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है ना, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल वर्क डन। तो अभी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज था, dq अमाउंट ऑफ चार्ज कहां पर था, इनफाइनाइट में था, उसको कैपेसिटर को देंगे, इसको उसका करेंगे dq अमाउंट में चार्ज देंगे। इसके लिए जो वर्क करेगा तो वर्क पहले जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था, पोटेंशियल v इज इक्वल टू w by q, w इज इक्वल टू vq, ये फॉर्मूला से करेंगे। सो देयरफॉर स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, v into dq हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद v जो है तुम्हारे पास v इज इक्वल टू q by c, उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा q by c into dq। Now we have to calculate the total work done। total work done कैसे निकालेंगे, बाय इंटीग्रेशन मेथड में। तो इनिशियल उसका चार्ज कुछ नहीं था, इनिशियली चार्ज 0 था, और टोटल चार्ज करेंगे अप टू मैक्सिमम चार्ज, टोटल चार्ज करेंगे, उसके बाद तो चार्ज नहीं हो सकता है, तो q तक करेंगे। तो राइट हैंड साइड में dq मींस चार्ज इज वेरिएबल, उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 0 टू q, और लेफ्ट हैंड साइड में इनिशियली कुछ वर्क नहीं था, टोटल वर्क डन w तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद देयर रिस्पेक्टिव लिमिट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 टू w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q by c dq। तो 0 टू q तक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो इंटीग्रेशन w हो गया, तो ये 1 by c कांस्टेंट है, 1 by c कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू q, तो ये q dq का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन तो मालूम है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx n से x टू द पावर n plus 1 by n plus 1 होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx n से तो क्या हो जाएगा ना, x square by 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हो गया 1 by c ये q square by 2, तो ये 0 टू q, 0 टू q हो गया, 0 टू q हो गया। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो दिस इंप्लाई दैट w इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 by 2c, बाहर का बाहर हो गया, लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल लिमिट q का प्लस q स्क्वायर हो गया माइनस इनिशियल लिमिट 0। सो w इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ q स्क्वायर बाय c। ये जो वर्क डन अभी डेफिनेशन में बताया था, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो देयरफॉर u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाय c। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दैट मींस व्हेन टोटल चार्ज on the capacitor is given to you and its capacitance is also given to you, at that time using this formula u is equal to half q square by c, we can calculate the energy stored in a capacitor.
But when C and V are given to you, how to calculate? When Q and V are given to you, how to calculate? So now discuss the various forms of energy stored in a capacitor. Various forms of energy stored in a capacitor. उसका बाद है तुम्हारा various forms of energy stored in a capacitor. एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर वेरियस फॉर्म्स। तो इसमें क्या है ना, फर्स्ट बिट में इन टर्म्स ऑफ सी एंड भी चार्ज ऑफ पोटेंशियल, भी फॉर टोटल पोटेंशियल, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल नहीं। ओके, वी नो दैट Q is equal to, बस we know that, but since Q is equal to CV, C is equal to Q by V था, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। So therefore equation 1 becomes क्या हो जाएगा ना, U is equal to half Q का प्लेस में पुट कर देंगे CV, तो ये C स्क्वायर V स्क्वायर बाई नीचे C है, so C कैंसिल हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। ये हो गया सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन में दे रहा है ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर प्लस शो दैट एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ तक तुम करना है, तो यहाँ तक आ जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद स्टेप करना है। 3 मार्क का आता है डेरिवेशन। ओके, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा सेकंड बिट 2 में इन टर्म्स ऑफ Q एंड V चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सिंस C is equal to Q by V, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो therefore equation 1 becomes क्या हो जाएगा, becomes U is equal to half Q square by C था, C हो गया Q by V, एक Q कैंसिल हो गया, तो हाफ Q V हो गया। ओके, that means when Q charge on the capacitor, total charge on the capacitor is given to, and V is potential difference across the capacitor is also given to, at that time how to calculate the energy stored in a capacitor, that is U is equal to half QV. U is equal to half QV, half Q into V. That means there are 3 forms of energy stored in a capacitor. What are they? Now U equal to half Q square by C, half CV square is equal to half QV. There are 3 forms of energy stored in a capacitor. There are 3 forms of energy stored in a capacitor. What are they? Now half Q square by C, half CV square, half QV. Is it correct? Next, energy stored in a parallel plate capacitor. Next study is energy stored in a parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर करेंगे। तो अभी जो डेरिवेशन किया था प्रीवियस क्लास में, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या था ना, इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। ओके, what is sigma? Now sigma is the surface charge density. Charge per unit area is called the surface charge density. Again ये हो जाएगा Q by A epsilon naught. Since Q है ना, sigma is equal to Q by A, charge per unit area. तो यहाँ से Q equal to, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने से, तो A epsilon naught into E, A epsilon naught into E हो गया।
किसका वैल्यू, क्यू का वैल्यू, चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू हो गया। बट उसका जो फील्ड इन एयर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, द C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D A एप्सिलॉन नॉट बाय D था। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था फ्रॉम इक्वेशन 1 से U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C, तो ये फॉर्मूला से वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया हाफ Q स्क्वायर होल स्क्वायर ये है स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाय C क्या वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो एक एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया। सो U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर इनटू A इनटू D। A फॉर क्या बताया था ना, कॉमन प्लेट एरिया, D इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। एरिया में थिकनेस, एरिया में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू V, where V equal to AD, that is equal to volume of the space in between two parallel plate capacitor, volume of the space in between two parallel plate capacitor। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया खाली ओनली एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो V है, V फॉर वॉल्यूम, A इनटू D एरिया और मल्टीप्लिकेशन एरिया एंड डिस्टेंस, एरिया एंड थिकनेस इज कॉल्ड द वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हेडिंग इज एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल e, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E by V, U by V, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। तो दैट मींस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाय V वॉल्यूम कैंसिल हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल e एनर्जी डेंसिटी। सो दैट कभी कभी क्वेश्चन देता है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर, E फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और जनरल फॉर्मूला इज F by Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा ना, E इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, 1 by 4 pi epsilon naught which is also known as K Q by R square, K Q by R square हो जाएगा। इज इट करेक्ट? तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी इज मीटर इन मेजर इन जूल एंड वॉल्यूम इज मेजर इन मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब और जूल मीटर टू द पावर -3। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 n2 t-2, ये नीचे हो गया n3 मीटर की, तो ऊपर होने से ये m1 n-1 t-2 ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का। नेक्स्ट पार्ट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, 7 मार्क का क्वेश्चन। ये चैप्टर में 2 क्वेश्चन, एक बताया था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड इन एयर एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और सेकंड क्वेश्चन डिफाइन कैपेसिटेंस एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट बिट में एंड इन पैरेलल। सीरीज पैरेलल, सीरीज के लिए 3 मार्क, पैरेलल के लिए 3 मार्क्स, 3 + 3 6, और डेफिनेशन कैपेसिटेंस के लिए 1 मार्क। 7 मार्क का क्वेश्चन है। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, क्यों ग्रुपिंग करेंगे, इसको ग्रुपिंग करने से क्या फायदा मिलेगा, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंसेस।
So there are two types of grouping. One is series, another is parallel. Series grouping. और the second one is parallel. Okay. So a grouping of capacitors or capacitances are grouping done to find out, to calculate the equivalent capacitance, effective capacitance, net capacitance, resultant capacitance, resultant, effective, net, टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक ग्रुपिंग होता है। क्लास 10 में तुम्हारा जैसे रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग था, रेजिस्टेंस ग्रुपिंग में क्या था, रेजिस्टेंस सीरीज ग्रुपिंग में टोटल कैपेसिटेंस इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn था सीरीज ग्रुपिंग। पैरेलल में 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस डॉट डॉट 1 by Rn था। यहाँ पर सिमिलरली ये रेजिस्टेंस का ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, सीरीज ग्रुपिंग मींस ये जो कैपेसिटर का ये फर्स्ट सीरीज ग्रुपिंग करेंगे, सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता है, दो प्लेट पैरेलल में होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा नेगेटिव प्लेट। तो सेकंड का ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये nth का भी प्लस माइनस। ओके, दैट मींस क्या होगा ना, इफ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ नेगेटिव प्लेट ऑफ, इफ द नेगेटिव ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, negative plate of first capacitor is connected the positive plates of the second capacitor and shown, second का negative, third का positive, third का negative, fourth का positive, similarly so on. This type of grouping is called the series grouping. Series grouping, तो उसको ऐसे कनेक्ट कर दे, उसका अंदर में एक सोर्स लगा दे, सोर्स बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो उसको अर्थिंग कर दिया। ओके, ये था C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर Q कांस्टेंट है, Q चार्ज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, दैट इज सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का साथ सेम होगा। अब भी पोटेंशियल डिफरेंस ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट सबका अलग होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो we know that C is equal to Q by V और V is equal to Q by C, ये कांस्टेंट है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। दैट मींस जिसका कैपेसिटेंस कम है वो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉ करेगा, कहां से, सोर्स से लेगा। तो हाउ द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, द पोटेंशियल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इनवर्स रूल, अकॉर्डिंग टू द इनवर्स रूल, इनवर्स रूल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनवर्स रूल कुछ समझ में आया ना जी, सिंस V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होने से जिसका कैपेसिटेंस कम है वो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉ करेगा, कहां से लेगा, सोर्स से लेगा। तो ये हो गया लेट V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 फर्स्ट कैपेसिटर, V2 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर and V3 equal to potential difference across the third capacitor and so Vn is the potential difference across the nth capacitor. So nth capacitor का potential difference हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज सेम है, सब चार्ज सोर्स का चार्ज सेम हो जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज, सेकंड का चार्ज, थर्ड का चार्ज, nth का चार्ज, सब का चार्ज सेम हो जाएगा सीरीज ग्रुपिंग में। अब पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, तो कहां किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, कैपेसिटी जिसका कम है वो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉ करेगा, कैपेसिटी जिसका ज्यादा है वो कम पोटेंशियल ड्रॉ करेगा सोर्स से। तो सोर्स का पोटेंशियल भी है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे ना हम लोग, तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो ये सोर्स से लेगा, तो सोर्स से तो पोटेंशियल लगा ना, तो दूसरा सोर्स नहीं है, तो इंडिविजुअल पोटेंशियल को ऐड कर देने से ये टोटल पोटेंशियल का साथ सेम हो जाएगा। दैट मींस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। हमेशा जो डिफरेंट रहेगा उसका इक्वेशन फर्स्ट लेना है।
ओके, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। ओके, चार्ज सेम है तो ये पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल किसका साथ सेम होगा? द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज सेम है। सो चार्ज सेम है से Q इज इक्वल टू, अभी बताया था, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? ये फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1 V1, ये सेकंड का साथ सेम होगा C2 V2 C3 V3, ये डॉट 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 Cn Vn हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम दिस रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो इक्वेशन में V1 इक्वल टू, दोनों से V1 इक्वल टू Q बाई C1 हो जाएगा, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 हो जाएगा और V3 इक्वल टू Q बाई C3 हो जाएगा, डॉट 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 Vn इज इक्वल टू Q बाई Cn हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे ना, इक्विवेलेंट उसको ऐसे जो बनाया था इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस बना देंगे, कैपेसिटर बना देंगे जिसका कैपेसिटेंस हो गया Cs, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे होगी। अभी ये डायग्राम ऐसे बन गया, ये टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cs हो गया, ये टोटल चार्ज यहाँ पर Q है, ये टोटल पोटेंशियल V है। ओके, सो देन क्या हो जाएगा ना, देन V इज इक्वल टू Q by Cs। What is Cs? The Cs is the equivalent capacitance, net capacitance और effective capacitance। ओके, तो ये हो गया V is equal to Q by Cs। अभी देखो ये जो इक्वेशन 1 हम लोग दिए थे, तो V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 V है, तो इसमें क्या करेंगे ना, वैल्यू पुट कर देंगे, जो इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हुआ, V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C3, Vn इज इक्वल टू Q बाई Cn, उसको पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा ना, V इज इक्वल टू Q बाई Cs इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस डॉट 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 Q बाई Cn। ओके, तो ये राइट हैंड साइड में Q कॉमन ले जाएंगे, 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 प्लस डॉट 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 1 by Cn हो जाएगा। तो ये Q by Cs, Q कैंसिल हो गया, सो 1 by Cs इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 डॉट 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 1 by Cn। Okay, or it can be written as 1 by Cs is equal to summation of 1 by Cn, where I equal to 1 to n। That means 1 by Cs क्या है now, 1 by Cs is the equivalent reciprocal of equivalent capacitance in series grouping। How many capacitors are there? n number of capacitors are there। So उसका conclusion क्या होगा, 10 reciprocal of equivalent capacitance in series grouping is equal to the sum of the reciprocals of their individual capacitances। एक्चुअली हम लोग का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है Cs, बट अकॉर्डिंग आवर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग आवर एक्सप्रेशन इट विल बी कमिंग 1 by Cs। तो रिजल्ट में हम लोग लास्ट में फाइनली Cs निकालना है, 1 by Cs इज इक्वल टू 5 by 3n से, तो Cs इज इक्वल टू 3 by 5 हो जाएगा, उसको रिवर्स कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो दैट मींस तुम लोग का क्लास 10 में जो था रेजिस्टेंस ग्रुपिंग, रेजिस्टेंस का ये पैरेलल ग्रुपिंग था, कैपेसिटेंस का सीरीज का साथ रिवर्स, कैपेसिटेंस का सीरीज ग्रुपिंग रेजिस्टेंस का पैरेलल ग्रुपिंग का साथ सेम है, और कैपेसिटेंस का पैरेलल ग्रुपिंग रेजिस्टेंस का सीरीज का साथ सेम है, ये रिवर्स है, उल्टा। ओके, तो उसका बाद है तुम्हारा स्पेशल केसेस, किसका, सीरीज ग्रुपिंग का स्पेशल केसेस। केस 1 में इफ n number of identical capacitors
capacitors each having capacitance C, each having capacitance C, then क्या होगा, जो फॉर्मूला में 1/CS = 1/C + 1/C सब सेम है, प्लस डॉट n टाइम्स आई नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर, तो क्या हो जाएगा 8/C, बट हमको फिर क्या चाहिए, CS = C/A हो जाएगा। आइडेंटिकल है ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि 10 capacitors are there, 10 capacitors each having capacitance 20 microfarad, 10 capacitors n is equal to 10, each capacitor 25 microfarad are connected in series, what will the equivalent capacitance, so CH is equal to C/L, 25/10 is equal to 2.5 microfarad, इस होता है। ठीक है, केस 2 में if two capacitors having capacitances C1 and C2 are connected, कैसे कनेक्शन होगा ना, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्शन होगा, कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/CS = 1/C1 + 1/C2, दो कैपेसिटर्स के लिए, तो अभी क्या होगा ना, 1/CS = एलसीएम लेने से C1 * C2, ऊपर में C1 + C2 हो जाएगा, बट वी हैव टू वांट CS, वी हैव टू कैलकुलेट CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा C1 * C2 / C1 + C2 हो जाएगा, C1 * C2 / C1 + C2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दो कैपेसिटर के लिए, ये है फॉर्मूला, दैट मींस एक 3 माइक्रोफैराड, अनदर इज 6 माइक्रोफैराड, ये C1 है, ये C2 है, C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऐड पुट कर देगा, 3 * 6/3 + 6 ये 18 9 2 माइक्रोफैराड, आंसर हो गया 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये केवल ओनली 2 पाई ऐसे करने से इजी हो जाएगा, नहीं तो 1/, निकालेगा फिर एलसीएम लेगा फिर रेसिप्रोकल करेगा, टाइम लगेगा, तो 2 के लिए डायरेक्ट कर देगा, आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला यूज कर देगा। कुछ स्पेशल केस को कब यूज करेंगे, न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो लेस टाइम में यू कैन सॉल्व द और यू कैन कैलकुलेट द रिजल्ट। तो उसका बाद केस 3 में if 3 capacitors are there, if 3 capacitors having capacitances C1, C2 and C3 are connected in series, then क्या होगा, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, एलसीएम लेने से C1 C2 C3, तो ये हो जाएगा C2 C3, ये हो गया C3 C1, ये होगा C1 C2, दैट मींस CS = C1 C2 + C2 C3